अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 5 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एनिमेशंस पे काम करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करेंगे। अब मेरे पास एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर बना हुआ है जिसमें मल्टीपल स्लाइड्स ऐड हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह जो भी मेरे पास कंटेंट्स लगे हुए हैं सब पे मैं एनिमेशन अप्लाई करूँ। तो ये एक फ्रंट जो आपके पास एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड होता है जिसमें आप अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हैं या कोर्स का नाम वगैरह बताते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताते हैं। देन उसके बाद अब इसको आप सिंपल ही रहने दें और उसके बाद आप आउटलाइन पर आ जाएं। तो आउटलाइन पर देखें यहाँ पर टेक्स्ट लगा हुआ है, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर कुछ एनिमेशंस लगाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक एक करके आ जाएं। तो सबसे पहले वाले जो टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इन पे यहाँ से ये जो एनिमेशन वाला टैब है इस एनिमेशन वाले टैब में आएंगे और यहाँ से इन पे एनिमेशंस अप्लाई करेंगे। और अगर आपको मोर एनिमेशंस चाहिए तो आप यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ जाएं। यहाँ पर ये सारे मोर एनिमेशंस पे लगे हुए हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है, आप ऐड एनिमेशंस में जाएं और यहाँ से आप लास्ट ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स। यहाँ पर मोर इंट्रेंस इफेक्ट्स वाले जो हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँ इनमें ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रेंस वाले ये कुछ एनिमेशंस होते हैं जो कि शो करवाते हैं कि कुछ कंटेंट्स आपके स्लाइड के अंदर यानी कि बाहर से यहाँ पर स्लाइड के अंदर आ रहे हैं, पहले नहीं होंगे मौजूद और बाद में आएंगे। उसके बाद दूसरे एम्फेसिस वाले होते हैं जो कि आपके स्लाइड के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पर ही वहीं पर उसी जगह पे अपनी मूवमेंट शो करवाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास एग्जिट वाले होते हैं। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रेंस और एग्जिट। इंट्रेंस वाले आएंगे और एग्जिट वाले वापस जाएंगे, इस तरह से शो करवाएंगे कि ये आपकी स्लाइड से बाहर मूव हो रहे हैं। देन लास्ट एक हमारे पास ये एनिमेशन का टाइप होता है जिसको हम मोशन पाथ कहते हैं। मोशन पाथ में आप एक पाथ डिसाइड करते हो जिसके अंदर वो वहाँ पर ही मूवमेंट करते हैं, जैसे कि स्टार शेप में हो गए, या जो है आप अपने हिसाब से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ से जिगजैग में, शेप में और सर्किल में, इस तरह से आप उनको मूवमेंट करवा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बाहर से इस स्लाइड के अंदर आ जाएँ, तो मैं इन पे इंट्रेंस वाले अप्लाई करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये फ्लाई इन लिखा हुआ है, फ्लाई इन पे ये इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक स्लाइड यानी कि एनिमेशन नंबर 1 इस पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से सेकंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्लाई इन अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्लाई इन, और हर एक को सिलेक्ट कर करके हमने फ्लाई इन अप्लाई करना होगा। तो ये अच्छा होता है कि अगर आप एक ही एनिमेशन एक स्लाइड के अंदर एक जैसा ही अप्लाई करें तो ये अच्छा रहता है। अब इसकी व्यू को देखें, यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ से एरो की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो ये फर्स्ट जो है आउटलाइन यहाँ पर, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है। देन सेकंड टॉपिक, इसी तरह से एक एक करके आपके पास ये सारे आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड स्लाइड पर आते हैं। अब सेकंड स्लाइड पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट और ये हेडिंग ये ऑलरेडी लगे हुए हों, ये इमेज जो है ये बाहर से आ जाए। तो इनके ऊपर आप इंट्रेंस वाले ये जो एनिमेशन है यहाँ लगा लें। जैसे कि मैं इस पर एक और जो है जैसे कि फ्लोट इन, ये इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लेकिन स्मूथ वे में यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि इफेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे आप अप एंड डाउन ये दोनों आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस पर फ्लाई इन अप्लाई करते हैं तो फ्लाई इन में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और ये सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। तो बहरहाल मैं इस पर फ्लोट इन अप्लाई कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये बॉटम से टॉप की तरफ मूव करे। उसके बाद इसके व्यू को आप देख लें कि किस तरह से ये होगा। ये आपका स्लाइड है और ये इमेज इस तरह से यहाँ पर आएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर पे जाते हैं और वहाँ पर अब यहाँ पर मेरे पास देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग सेम रहे, डेफिनेशन भी रहे, लेकिन ये मेरे पास जो मैसेज सेंडर, रिसीवर वगैरह जो लिखा हुआ है ये 1 बाय 1 आ जाए। ये इसको सेलेक्ट करेंगे नंबर 1, जैसे कि मैं इस पर ये अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड इस पर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ और इसको प्रॉपरली आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इन पे अप्लाई कर दें और 1 बाय 1 आप इस पर अप्लाई करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें और ये बिल्कुल ईजी होता है। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अगर आप कहीं पर प्रोफेशनल कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर एनिमेशन कम से कम इस्तेमाल किया करें, वहाँ पर ज़्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ना किया करें तो बेहतर है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस को देखकर उसके हिसाब से आपने एनिमेशन अप्लाई करने, अदरवाइज आपने अप्लाई नहीं करने। अच्छा, उसके बाद ये देखें स्लाइड, ये एनिमेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 आ गए। देन 6 नंबर पे मैं इस इमेज को रख रहा हूँ। तो ये इमेज जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्लाई इन करे, लेकिन
अच्छा फ्लाई इन नहीं लगा रहे, इस पर कोई और लगा रहे, मैं कह रहा हूँ कि ये जूम हो जाए, ऐसे ये जूम हो जाए। अब इसको प्ले करके देखें आपके पास ये स्लाइड है और स्लाइड के अंदर बाकी सब कुछ है, लेकिन बाकी कंटेंट्स नहीं, जैसे कि मैसेज, सेंडर, रिसीवर और ये ट्रांसमिशन मोड, मीडियम, सेट ऑफ रूल्स और ये रहा इमेज। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये इमेज, क्योंकि एक ही इमेज है, मैं चाहूँगा कि ये जो है इस तरह से फ्लोट होकर आ जाए। और ये यहाँ पर एक दूसरा एक इमेज यहाँ पर देखें, आपको नज़र में भी ना आया हो, और यहाँ पर एक इमेज है और मैं भी चाह रहा हूँ कि ये इसके अंदर यूँ जूम होकर आ जाए, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैसेज पर, और इस वाले में मैं इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्लाई इन करे, लेकिन इसका जो है डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम राइट ऐसे आ जाइए। और इसी तरह से हर एक के ऊपर हम जाएंगे और इसी तरह के एनिमेशन इस पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये एक इमेज है, ये इमेज नंबर 2 है, ये 3 है और ये टेक्स्ट अलग से है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से नज़र आ जाए कि इनके अंदर कोई कनेक्शन बना हुआ है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये पीसी आ जाए, देन उसके बाद ये आ जाए, फिर ये कनेक्शन और फिर ये टेक्स्ट आ जाए। तो मैं सबसे पहले वाले पीसी को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखें ये सेंडर और इन दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा आप कर सकते हैं कि दो चीज़ों पे एक से जो है एनिमेशन एट ए टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक फ्लोट इन इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड जो रिसीवर है इन दोनों पे ये अलग से अप्लाई कर रहा हूँ फ्लोट इन। और अब इसको थोड़ा सा देखिएगा गौर से, ये जो एक वायर की तरह यहाँ पर मैं इनके अंदर जो है एक कनेक्शन स्टेबल करवाना चाह रहा हूँ और अपने ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक कनेक्शन है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि ऐसा कोई एनिमेशन अप्लाई करना है कि जैसे लगे कि वायर आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्प्लिट का ऑप्शन होता है, स्प्लिट पे आप देखेंगे तो इस तरह से लगेगा कि ये आपस में जुड़ रहे हैं। देन लास्ट में मेरे पास ये आ जाए कि मीडियम, दिस इज़ द मीडियम, और मीडियम के लिए आप वही सेम फ्लाइन ऐसा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी व्यू को देखें आपके पास ये हेडिंग लगा हुआ है, आपके पास ये जो है डेफिनेशन भी है, और अब ये इमेज 1, इमेज 2 और ये कनेक्शन और ये रहा आपका टेक्स्ट। तो इस तरह से आप ये इस तरह से बना सकते हैं। देन चलते हैं आगे, देखें और क्या है हमारे पास, ये है। अब देखें ये सेम, ये सारी की चीज़ें हमने कर ली थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हों। ठीक है, इन पे कोई भी एनिमेशन वगैरह अप्लाई ना हो, एनिमेशन सिर्फ अप्लाई इस पे हो, क्योंकि ये हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर इनके अंदर एनिमेशन हम अप्लाई कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले रूल्स जो है ये वाले अप्लाई करूँगा इस पर फ्लोट इन, और इस पे भी मैं फ्लोट इन। अब मैं सिंपल इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि सिंपल प्रेजेंटेशन यानी कि सिंपल एनिमेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे यहाँ पर एनिमेशंस हैं, इनमें से अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको तो आप ऐड एनिमेशंस में जाएं और यहाँ से आप एंट्रेंस वाले इफेक्ट्स को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन पे ऐड एनिमेशंस में जाकर मैं मोर एंट्रेंस एनिमेशंस पे आता हूँ। तो देखें मोर एंट्रेंस एनिमेशंस, इन पे देखें ये बॉक्स, सर्किल, ये जो है डिज़ोल्व और ये पीक इन, इस तरह के आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपके पास एनिमेशंस होती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस पर अप्लाई कर दें। लेकिन बहरहाल मैं इसको नन कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इस पर कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं चाहिए, और ये इसी तरह से ही ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास वही सेम टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट, अब इन टेक्स्ट पे के ऊपर जो है ना कुछ और एनिमेशन वगैरह हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि अब ये रहा, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन ये आप इस पर अप्लाई ना करें। बाउंस वाला अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से होगा, और अगर जूम करेंगे तो इस तरह से होगा, और ये होगा ग्रो एंड टर्न, ये इस तरह से हो जाएगा। तो बहरहाल जैसे कि मैंने कहा कि जितना आप सिंपल एनिमेशन अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं फ्लोट इनके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि इसके आने के बाद आपको बार बार क्लिक ना करना पड़े, नेक्स्ट ना करना पड़े, तो आप क्या करें कि फ़र्स्ट एक को जो है आपने जो सबसे पहला जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे कि फ्लोट इन, उस पर मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ से आएंगे इधर स्टार्ट जो लिखा हुआ है, ऑन क्लिक को यहाँ से हटाकर आप विथ प्रीवियस करेंगे। विथ प्रीवियस करने से ये होगा कि जैसे स्लाइड ओपन होगा तो 1 बाय 1 ये खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको इनको चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे फ्लोट इन और इसी तरह से विथ प्रीवियस, और सब के ऊपर आपने
अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक गलती करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करके और चला लेंगे, फिर एक मसला हो जाएगा कि ये विथ प्रीवियस वाला ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आए 1 बाय 1, लेकिन आपको क्लिक ना करना पड़े। तो क्लिक ना करना पड़े तो इसलिए आपने ये 1 बाय 1 करना होगा। चले मैं दोनों तरीके करके देखता हूँ। एक ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ तो देखें ये दोनों एक साथ आ गए, विथ प्रीवियस ये आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये आफ्टर प्रीवियस आ जाए तो आफ्टर प्रीवियस में क्या होगा, यहाँ पर देखें एक और ऑप्शन होता है आफ्टर प्रीवियस। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये तो विथ प्रीवियस ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये आफ्टर प्रीवियस आ जाए। तो आफ्टर प्रीवियस में क्या होगा, आफ्टर प्रीवियस इस पर अप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर भी आफ्टर प्रीवियस, लेकिन पहले फ्लोट इन ये अप्लाई करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे फ्लोट इन और विथ आफ्टर प्रीवियस, हर एक के साथ आफ्टर प्रीवियस आपने यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन फ्लोट इन याद रहे कि ये आपने अप्लाई करना होता है। और थोड़ा सा यानी कि सीक्वेंस वगैरह को आपने ठीक से देखना होगा। ये ऑन क्लिक है तो ऑन क्लिक नहीं कर रहा मैं इसको, आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। जी बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। अब इसको आप चला कर देखें, यहाँ पर आप इसको फुल स्क्रीन पर करें तो ये खुद ब खुद एक एक करके यहाँ पर आ जाएंगे और ये इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से एनिमेशंस लगाना आपने सीख लिया और इस तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये टेक्स्ट आ जाए, फिर ये इमेज आए, फिर ये टेक्स्ट आए, फिर ये इमेज आ जाए। तो मैं इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं इस पर कोई एनिमेशन अप्लाई करूँगा। जैसे कि ये एक एनिमेशन मैंने इस पर अप्लाई कर दिया और इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ फ्लोट इन, ठीक है। लेकिन इस पर जो फ्लोट इन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये मैं आफ्टर प्रीवियस कर रहा हूँ। तो आफ्टर प्रीवियस से क्या होगा कि इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। चला के देखें इसको, ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इस पर वही सेम एनिमेशन फ्लोट इन फ्लाई इन अप्लाई कर रहा हूँ। फ्लाई इन के बाद ये इस पर मैं फ्लोट इन वाला अप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी, ये रहा फ्लाई इन और इसको सेलेक्ट करके फ्लोट इन, लेकिन आफ्टर प्रीवियस। चलें इसको चला के देखें, ये इस तरह से। फिर इसको आप खुद क्लिक करेंगे, उसके बाद ये दूसरा इमेज इसके साथ साथ आ जाएगा। इसी तरह से आप बाकी अपने प्रेजेंटेशन के जितने भी कंटेंट्स हैं उनके अंदर इस तरह से एनिमेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आप फुल स्क्रीन करके देखें, F5 प्रेस करके देखें। ये फ्रंट पेज जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला पेज है, ये स्लाइड है और ये आउटलाइंस आपके, ये आप एक एक क्लिक कर करके आप इसको चलाएँगे क्योंकि आपने इस पर आफ्टर प्रीवियस अप्लाई नहीं किया था। इसी तरह से ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया। नेक्स्ट स्लाइड के बाद जो है ये इमेज के बाद अब ये रहे आपके पास ये मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और ये सेट ऑफ रूल्स, और ये रहा इमेज। इसी तरह से आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ये इमेज इस पे जो आपने लगाया था उसके अंदर से जो है एक छोटा सा इमेज आ रहा है जो कि मैसेज के पोर्शन में है। देन उसके बाद ये मैसेज और ये मैसेज से रिलेटेड कुछ आइकन्स, कुछ इमेजेस, और उसके बाद सेंडर अब ये एक पीसी है, एक इमेज है। उसके बाद रिसीवर भी सेम जैसे कि है, जस्ट वो एक इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। देन उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम में ये सेंडर या रिसीवर और ये इसका कनेक्शन, और ये रहा कह रहा है कि ये मीडियम है। देन सेट ऑफ रूल्स में इमेज वही सेम रहेगा और इसके बाद ये साइड में रूल 1, रूल 2 एंड रूल n, और इस साइड पे भी रूल्स जो है यहाँ पर आपने लगाने होंगे। देन ये वो स्लाइड है जिसके ऊपर मैंने विथ आफ्टर वाला अप्लाई एक दूसरे के बाद यानी कि आ रहे हैं। देन उसके बाद ये हमने अप्लाई किया था, ये अलग अलग यानी कि मैनुअल भी किया था, उसको मैंने ऑटोमेटिक भी किया हुआ था। तो देखें इसके साथ साथ ये खुद ब खुद आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास बाकी जो इमेजेस वगैरह हैं उन पे अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।